हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं पूजा त्यागी आपका वेलकम करती हूँ अपनी नई वीडियो में। तो आप सभी लोग कैसे हैं और कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। ये मेरा नया चैनल है जिस पर मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो एक नई बात ये है कि मेरे पीछे जो आपको 2 मशीनें दिखाई दे रही हैं वो मैंने अभी ख़रीदी है। और मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरी हाउसवाइफ बहनें हैं, ख़ासकर उनसे, कि ये दोनों मशीनें मैंने अपनी सिलाई के पैसों से ही ख़रीदी हैं। इसमें मैंने अपने हस्बैंड से एक भी रुपया नहीं लिया है, क्योंकि मेरा सपना है कि मैं जिस कमरे में बैठकर सिल रही हूँ उसको एक खूबसूरत सा बुटीक बनाऊँ, ताकि जो मेरा सपना है भले ही वो देर से पूरा हो लेकिन पूरा ज़रूर होगा। मुझे उम्मीद है एक दिन वो ज़रूर पूरा होगा। तो मैं अपनी उन बहनों से जो कि घर पर रहती हैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आपको कुछ भी काम आए प्लीज़ आप करिएगा। अपने मन के जो भी सपने हैं उनको पूरा कीजिएगा, क्योंकि सपने पूरा करना हमारा अधिकार है। जब तक मेरे बच्चे छोटे थे तब तक मैंने सिलाई का कोई भी काम नहीं किया। मैं केवल घर के ही कामों में व्यस्त रहती थी और अपने बच्चों पर ही ध्यान दे रही थी। इसी में मेरा पूरा दिन निकल जाता था। लेकिन उसके बाद देखिए, जब भी हम कुछ काम करने की सोचते हैं तो उसके पीछे कुछ ऐसे लोगों का हाथ ज़रूर होता है जो कि हमारी ज़िंदगी में एक टाइम को हमें लगता है कि इतने बुरे लोग मुझे कैसे मिल गए। लेकिन सच में बाद में पता चलता है कि वही तो हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने वाले थे। तो कहीं न कहीं बिना नाम लिए उन लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि समय एक उस समय की बात है जब बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे और मैं अपने बच्चों में और घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी। लेकिन सिलाई का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है शुरू से ही। तो कुछ न कुछ मुझे चाहे पुराने कपड़ों से बनाना ही था। लेकिन जैसे कि हर आम घर में होता है, हाउसवाइफ़ घर का सारा काम करके दोपहर में सो जाया करती हैं। तो मेरी फैमिली में भी कुछ ऐसे मेंबर थे कि जिनको मेरे सोने से बहुत ऐतराज़ था। भले ही वो लोग कितनी भी देर सोएँ, लेकिन मैं ना सोऊँ। तो मुझे ये बात बहुत फ़ील होती थी जब वो कहते थे कि ये तो सोई रहती है, ये तो सोई रहती है। तो फिर मैंने जैसे ही मेरे धीरे-धीरे मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने काम खुद करने लगते हैं। तो अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मैंने फिर ये तय किया कि मुझे अपना काम शुरू कर लेना चाहिए। और मैंने अपने मन में जो एक सपना पाला हुआ था कि मैं सिलाई का काम शुरू करूँ, सिलाई का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैंने उस सपने को पूरा करने की तरफ आगे कदम बढ़ाया। और मैंने धीरे-धीरे एक सिलाई मशीन ले ली। सिलाई मशीन तो मम्मी ने दी थी मुझे। मैंने ये जो इसमें पायदान लगे हुए हैं ये मैंने ख़रीदे और इन्हीं से मैंने अपना काम शुरू किया। तो शुरू में इतनी अच्छी सिलाई नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मैंने काम को शुरू किया, क्योंकि जब तक काम नहीं करेंगे तब तक गलतियां नहीं होंगी, और जब तक गलतियां नहीं होंगी तब तक पता ही नहीं चलेगा कि गलती क्या है हमारे काम में। तो वो गलतियां ही हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। और सिलाई एक ऐसी चीज़ है, यह आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मुझे सब कुछ आता है। इसमें हर रोज़ हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। तो अगर मन में लगन है तो हम उसे आगे बढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। तो जैसे ही मैंने धीरे-धीरे सिलाई का काम शुरू किया, मेरे हस्बैंड ने कहा कि इन पैसों को तुम घर में इस्तेमाल नहीं करोगी, घर के खर्चे के लिए कमाने वाला मैं हूँ ना, वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि तुम सिलाई करो। लेकिन वो समझ चुके थे कि मेरा एक सपना है सिलाई करने का, बुटीक खोलने का। तो उन्होंने घर में मुझे बुटीक खोलने की इजाज़त दे दी और मैंने घर में बुटीक खोल लिया। तो जो मेरे पीछे 2 मशीनें आप देख रहे हैं, वो मशीनें मैंने अपने सिलाई के पैसों से ही ली हैं। मैंने घर में एक भी पैसा नहीं लगा, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले समय में वो मुझे समझ पाएँ और समझें कि मैं उनके सहयोग के लिए ही इस काम के लिए खड़ी हूँ। तो जो बहनें ये समझ रही हैं कि उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, तो किसी को भी कोई सपोर्ट नहीं करता है।
वो सपोर्ट आपको तब करेंगे जब उनकी समझ में आएगा कि आप भी कुछ हैं। तो मिलती हूँ आगे नई वीडियो में नई अच्छी प्यारी बातों के साथ।